नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी ढेर। आरोपियों से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी हुए घायल। आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल की हालत नाजुक। 28 दिन से अनशन पर किसान नेता। प्रशासन ने खनौरी बॉर्डर पर बनाया इमरजेंसी अस्पताल। बिहार में भयानक सड़क हादसा। नशे में धुत वाहन चालक ने पिकअप वैन से 11 लोगों को रौंदा। 5 की मौत, 6 हुए घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। कुवैत की पीएम मोदी की ये यात्रा कई मायनों में अहम है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और द्विपक्षीय सहयोग एवं विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे थे। यहाँ 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया जा चुका है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और कुवैत ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति जताई और रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नियमित बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा द्विपक्षीय साझेदारी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यह हमारी साझेदारी के गहरे विश्वास और पारंपरिक लाभ को दर्शाता है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता और 4था सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा, तेल और LPG उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी अलगाववादी कमांडो फोर्स के थे, जिनकी पहचान गुरविंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह, जसनप्रीत सिंह जो पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। आरोपियों के पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब और पीलीभीत पुलिस की संयुक्त टीम ने तीनों आतंकियों को पीलीभीत के पूर्णपुर इलाके में घेर लिया। पूर्णपुर क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर के करीब आज सुबह करीब 5 बजे मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि उक्त तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के मामले में वांछित थे। पंजाब पुलिस लगातार उक्त हमलावरों की तलाश में जुटी हुई थी, जिनकी लोकेशन पीलीभीत के पूर्णपुर में मिली और सोमवार तड़के पीलीभीत पुलिस के सहयोग से पंजाब पुलिस ने तीनों आरोपियों की घेराबंदी की। दोनों तरफ से गोलीबारी चली और वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपियों को लेकर CSC पूर्णपुर में भर्ती कराया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। फिलहाल इस मामले में पीलीभीत पुलिस ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है।
बिहार के पूर्णिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बेकाबू पिकअप वैन ने 11 लोगों को रौंद डाला, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक घटना दमदाहा थाना क्षेत्र के ढकवा गांव की है। घटना के संबंध में वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वाहन चालक नशे में धुत था और गाड़ी इस कदर बेलगाम थी कि यदि जो कोई भी बीच में रोकने के मकसद से जाता वह अपनी जान गंवा बैठता। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले सोनू कुमार पर जानबूझकर गाड़ी चुराने का आरोप लगाया है। फिलहाल पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पूर्णिया भेजा गया है। दमदाहा थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों के लिखित आवेदन पर गाँव के सोनू कुमार पर मामला दर्ज कर लिया है। साइड में, रोड के साइड में खड़ा था लड़का, उसमें वो सटा दिया। सटाने के बाद उसको रोका, कैसे गाड़ी क्यों चला रहा है। दोनों में ऐसे हुआ, वो नशा में पूरा था, स्मैक का नशा था, वो नशा में फुल था पूरा। सोनू नाम, सोनू कुमार मुनि, पिता का नाम है रमेश मुनि। तो उसको समझा के, वो जो वार्ड परिषद है हम लोग का गांव का, उसको समझा के भेज दिया घर की, जो हुआ सुबह इसका हो जाएगा बात। वो फिर वापस आ करके खड़ा था रोड पर जहाँ लड़ाई हुआ था। बस वो जितना आदमी खड़ा था सबको साइड से गाड़ी से उड़ाते हुए चले। खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक हो गई है। आज उनका आमरण अनशन 28वें दिन भी जारी है। उनकी देखभाल के लिए किसान मोर्चा की ओर से तैनात डॉक्टर सुलेमान की टीम के डॉक्टरों का कहना है कि डल्लेवाल की सेहत में लगातार गिरावट आ रही है। डल्लेवाल की हालत इतनी नाजुक है कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे। उन्हें यूरिन भी बेड पर ही कराया जा रहा है। लगातार भूखे रहने से उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट लगातार ऊपर नीचे हो रही है। अनशन का बुरा असर डल्लेवाल की किडनी और लीवर पर भी पड़ा है। डॉक्टर सुलेमान ने कहा कि सियासत अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसकी वजह से किसी की जान के साथ खेलना ठीक नहीं है। यह गलती ठीक की जानी चाहिए, वरना पंजाब अपने एक बड़े किसान नेता को गुवा देगा, क्योंकि डल्लेवाल पहले से ही कैंसर से पीड़ित हैं और अनशन की वजह से उनका वजन बहुत घट गया है। वहीं मोर्चा ने किसानों और मजदूरों से एक मंच पर इकट्ठे होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानी मसलों के हल के लिए एकजुट होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हालांकि प्रशासन ने खनौरी बॉर्डर के मंच से करीबन 500 मीटर दूर एक रेस्तरां के 1/4 हिस्से में इमरजेंसी अस्पताल तैयार किया है। इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट की तरह सभी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और अस्पताल के बाहर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार पंजाब की झांकियों को भी शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए पंजाब की झांकी को चयनित किया गया है। यह झांकी पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाएगी। इस बार 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां शामिल होगी। पंजाब की झांकी में सिख विरासत, भांगड़ा, गिद्दा, कृषि परंपराएं और स्वर मंदिर जैसे अद्भुत प्रतीक शामिल होने की संभावना है। बता दें कि शहीदों पर आधारित झांकी के बीते साल चयनित न होने से पंजाब सरकार और राज्य के लोगों में नाराजगी पनप गई थी। इसके बाद कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाए गए थे, लेकिन इस बार पंजाब की झांकी को 26 जनवरी की परेड में शामिल होने पर पंजाब में खुशी की लहर छा गई है। पिछले साल पंजाब की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल न किए जाने पर काफी विवाद हुआ था। सीएम भगवंत मान ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी शामिल न होने पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है। केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इस कारण हर साल परेड में यहां की झांकी शामिल होनी चाहिए। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने इस विवादित बयान से गणतंत्र दिवस की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। इससे पहले भी उन्होंने 2014 में गणतंत्र दिवस से पहले रेल भवन पर धरना देकर गणतंत्र दिवस की गरिमा को तार-तार करने की कोशिश की थी। पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल ने सवाल किया कि यह कैसी राजनीति है, दिल्ली के लोगों से उन्हें इतनी नफरत क्यों है, दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कोई योजना नहीं है, वह सिर्फ केजरीवाल और आप को गाली देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की झांकी और लोगों को भाग लेने से रोका जा रहा है। क्रिसमस से पहले एक बड़ा हादसा होने से कई लोगों की जान चली गई। दरअसल ब्राजील से एक दर्दनाक विमान दुर्घटना की खबर सामने आई है। एक छोटा विमान जो उड़ान के दौरान
इमारत से टकरा गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना ब्राजील के लोकप्रिय पर्यटक स्थल ग्रामाडो में हुई। नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार विमान ने एक घर की चिमनी को टक्कर मारी और फिर एक इमारत की दूसरी मंजिल से टकराने के बाद एक मोबाइल फोन की दुकान पर जा गिरा। इस हादसे में जमीन पर मौजूद 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नागरिक उड्डयन और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। यह घटना हाल ही में तुर्की में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे की तरह ही खौफनाक है, जिसमें एक इमारत से टकराने के बाद 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार ने 23 दिसंबर 2024 से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। ये दोनों योजनाएं विशेष रूप से दिल्ली की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के साथ 2 महत्वपूर्ण वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों के जीवन को सरल और सुख में बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में घोषणा की थी कि यदि उनकी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में सत्ता में लौटती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से घर घर जाकर किया जाएगा। महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने की बजाय सीधे अपने घर पर आप कार्यकर्ताओं से पंजीकरण करवा सकती हैं। देश भर में शीतलहर का असर तेज हो गया है, जिससे ठंड अपने चरम पर पहुंच गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। 21 दिसंबर की रात श्रीनगर में -8 डिग्री तापमान के साथ 50 साल की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। यहां तक कि डल झील और बद्रीनाथ धाम के पास उर्वशी धारा भी जम चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान ने देश भर में मौसम में बदलाव का अनुमान जताते हुए 12 राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में भी बारिश होगी। 26 दिसंबर से एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 26 से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस दौरान तेज तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।